भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। पूजा के योगी मातृशक्ति, धर्म प्रेमी महानुभावों, पवित्र आत्माओं, आज जब हम यज्ञ के बाद प्रार्थना का मंत्र बोल रहे थे ऋषि दयानंद जी की आर्याभिविनय पुस्तक से, तो मैंने आपको उसकी व्याख्या में कहा कि वह परमात्मा पुरोहित है, वह परमात्मा रत्न धातमम है, वह परमात्मा अग्नि स्वरूप है। ये तीन विशेषण उस मंत्र में आए। उसकी हम स्तुति करें। स्तुति क्यों करें? हमारे चारों वेदों में लगभग 20,000 से अधिक मंत्र हैं और इन मंत्रों के लिए प्राचीन काल से पूरा विज्ञान, पूरा राजधर्म, पूरा मनुष्य जीवन, पूरा समाज और अध्यात्म, ये सब विषय रहे वेदों के। लेकिन क्या दुर्वस्था रही, एक काल ऐसा आ गया कि वेदों के लिए कहा गया धूर्त पिशाचों के गाए हुए हैं ये, और क्या कह दिया गया, ये गडरियों के गीत हैं, और क्या क्या नहीं कहा। वेद के पढ़ने वालों के लिए ये कहां से परिस्थितियां आई, मैंने उसी की चर्चा की थी। जब मनुष्य ज्ञान से दूर जाता है, जब मनुष्य विचार से दूर जाता है, जब मनुष्य चिंतन को दूसरे के हवाले करके छोड़ देता है, स्वयं का चिंतन नहीं करता, तो क्या परिणाम होता है? परिणाम यही होता है जो हुआ। सत्य सनातन वैदिक धर्म की विशेषता क्या थी? क्या कहा था? स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व, वाजिस्तन्वम कल्पयस्व। हे संसार के लोगों, आप स्वयं अध्ययन करो, स्वयं यज्ञ करो, स्वयं आहुतियां दो, और महिमा ते अन्येन न सन्नशे। तेरी महिमा कोई दूसरा बताने नहीं आएगा, दूसरा प्रकट करने नहीं आएगा। कितनी बड़ी बात वेद ने कही। और हमने क्या किया? पूरा धर्म मार्ग सौंप दिया कतिपय कुछ लोगों को, है? पूरा जीवन भी बोले जी आप बता दो कैसा करें, वेद कहता है। ये बड़ा सौभाग्य है जब वेद की ऐसी दुर्वस्था हो रही हो और दुर्वस्था में महर्षि दयानंद जैसी आत्मा का आगमन हो। हम लोग लगातार ऋषि की 200वीं जयंती के कार्यक्रम मना रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा इससे क्या होता है जी? हमने कहा होता तो है। क्या होता है? आज हम कम संख्या में लोग दिख रहे हैं, लेकिन जब बड़ा आयोजन करते हैं, सबको फोन करते हैं, सबको बुलाते हैं, तो यहाँ 500 लोग भी उपस्थित हो जाते हैं। ये क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है कि वेद का जो मूल संदेश है वो क्या है? स्वयं को सशक्त बनाना, स्वयं को आत्मशक्ति से युक्त बनाना, स्वयं को विचारों से प्रज्वलित करने वाला बनाना। और जब प्रेरणा जाती है स्वयं का, सबको निर्माण होगा, तो कहां तक पहुंचेगा? वेद का हमारा जो उद्देश्य है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि वेद का संदेश अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, कोई व्यक्ति इससे वंचित न रहे। हमारा प्रयास है, बाकी कितना कर पाएंगे तो प्रभु की व्यवस्था है, हमारा सामर्थ्य है। आज मैंने जब टॉपिक की बात आई तो सोनू ने कहा गुरुजी क्या विषय? मैंने कहा अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु। अब ये आप सोचिए, जिस वेद को केवल कर्मकांड तक बता दिया, कुछ आचार्य विद्वान ऐसे आए जिन्होंने गणियों गीत तो नहीं कहा, पर क्या कहा? ये केवल यज्ञार्थ विनियोग है। इसीलिए तो आजकल लोग क्या कह देते हैं, अच्छा संस्कृत पढ़ रहे हो, अच्छा पुरोहित वृत्ति तो आ ही जाएगी, है ना? वृत्ति तो कर ही लोगे। वृत्ति शब्द का एक प्रयोग होता है हमारे उत्तराखंड में विशेष रूप से। हमने कहा नहीं भाई, हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, हम विश्व के वैज्ञानिकों को चुनौती देंगे, हम विश्व के राजनीति विज्ञान वालों को चुनौती देंगे,
हम विश्व के शस्त्रवेत्ताओं शास्त्रवेत्ताओं को वेद का मार्ग बताएंगे। तो आज जब मुझे विषय की बात आई तो मैंने कहा ऋग्वेद के 10वें मंडल के 103वें सूक्त का 11वां मंत्र, क्या मंत्र है? ओम अस्माकम इंद्र समृतेषु ध्वजेषु अस्माकं या इषवस्तजयन्तु अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु अस्माकं देवा अवताहवेषु। अब आपने एक वाक्य सुना था, अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु। ये बहुत लोगों ने सुना होगा, अनेक बार ये लिखा जाता है। हमारी जो महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित आर्य समाज की युवा इकाई है ना, युवा इकाई, उसका नाम जानते हैं हम सब लोग, आर्य वीर दल। और इसकी स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना 1875 में। 1925 में हमारे तत्कालीन विद्वानों के मन में आया कि अरे हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वेद का प्रचार करते हैं, हम पर हमले होते हैं, है ना, आक्रांता विरोधी लोग हम पर जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। इसके लिए हमको एक काम करना है। क्या करना है? कि हमें अपनी युवा इकाई बनानी है ना। अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा था, आपने देखा, अटल बिहारी वाजपेयी जी किसी सम्मेलन में बोल रहे हैं, मेरा प्रथम सोपान कहां पड़ा? आर्य कुमार सभा में। मैं आर्य कुमार सभा में न गया होता तो मेरे अंदर राष्ट्र भाव, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म नहीं जागता। ये शब्द उनके थे। तो क्या हुआ? आर्य वीर दल की स्थापना हुई 1925 में। और किसने की? महात्मा नारायण स्वामी जी। पुराने लोग जानते, जब इस आर्य समाज में आप प्रवेश करते थे तो पहला पुस्तकालय ऊपर था महात्मा नारायण स्वामी पुस्तकालय। और हमारी यही इच्छा है कि वो महात्मा नारायण स्वामी पुस्तकालय पुनः भव्य रूप से हजारों पुस्तकों से समृद्ध होकर के बने। इसमें लगे हम लोग, क्योंकि जिन जिन महापुरुषों ने इन संस्थाओं को खड़ा किया, महात्मा नारायण स्वामी जी उत्तराखंड के विशेष रूप में आप देखें, आप अल्मोड़ा जाइए, रामगढ़ तल्ला जाइए, क्या होता था हमारे इस क्षेत्र में। हमारे आर्य जी बैठे हैं, जब ये पुस्तक देते हैं, कुछ पढ़ता हूं, क्या क्या क्रांति उत्तराखंड में हुई, तो महिलाओं की मंडी लगती थी रामगढ़ में, बेची जाती थी हमारी बहनें। महात्मा नारायण स्वामी को जब ये पता लगा तो बैठ गए, बोले इस बुराई को खत्म करूंगा। उस बुराई को खत्म करने का कार्य यहां से किया और वास्तव में वो पूरा प्रथा बंद करवाई। आर्य समाज केवल ये हम लोग सोच लेते हैं ना कि हवन कुंड में आए, वेदी में हवन आहुति दी और फिर नमस्ते की चले गए ना। जब ये भाव आता है, पिछले 10, 12, 15 दिन से देश का वातावरण चल रहा था, तो मेरे मन में आया कि हमें वेद के उन मंत्रों का भी वर्णन, उनकी चर्चा, उनकी व्याख्यान करने चाहिए, जिनसे हमारा ओज जागे, हमारा पौरुष जागे, हमारा पराक्रम जागे, हमारी शक्ति जागे। क्योंकि किसी भी विचारधारा, राष्ट्र की रक्षा दोनों कार्यों से होती है मित्रों, बंधुओं। किससे? शास्त्रादपि शरादपि। शास्त्रों से भी रक्षा होती है, और शर कहते हैं बाण को, बाणों से भी रक्षा होती है। अगर हम केवल शास्त्र की चर्चा करते रहें और शस्त्र की विद्या न बताएं तो क्या होगा? वो हमारे शास्त्रों को जला जाएंगे, जैसे जला गए। आपको पता है ना, आपका विश्वविद्यालय नालंदा महीनों तक पुस्तकालय जलते रहे, तक्षशिला विश्वविद्यालय पूरे विश्व के लोग पढ़ते थे, कहां चला गया? क्यों? क्योंकि बीच में हमारा पौरुष दबाया गया, अहिंसा के नाम पर हमें कायर बनाया गया। अहिंसा का उपदेश ऐसे मूर्ख लोगों ने दे दिया, राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र नहीं उठाए, बोले जी ना हमें नहीं उठाने। ये वो शब्द आए, आपको पता ही है कि यहां कोई मारे दूसरा भी कर दो। ये अहिंसा का व्याख्या नहीं है वैदिक अहिंसा की। वैदिक अहिंसा कहती है सठे साठ्यम समाचरे। क्या कहती है वैदिक अहिंसा? जो सठ है, धूर्त है, दुष्ट है, चाहे वो समाज में हो, राष्ट्र में हो, विश्व में कहीं भी हो, राजा का कर्तव्य है। राजा जो देश का होता है, वैसे ही छोटी इकाई का भी कोई अधिकारी, कोई दायित्वधारी होता है। सठे साठ्यम समाचरे। तो ये जो भाव थी कहां से आया? अब देखिए, इस मंत्र के 4 चरण हैं। इस मंत्र में पहला कहा अस्माकम इंद्र समृतेषु ध्वजेषु। हे इंद्र, क्या कह रहा है मंत्र? परमात्मन आप इंद्र स्वरूप हो। और इंद्र शब्द की अर्थ पता है? मैं हमेशा बताता हूं, इंद्र शब्द का अर्थ है ईरान शत्रुन द्रावयति इति इंद्र। संस्कृत जब पढ़े ना हम, तो उसकी जड़ में जाएं, मूल में जाएं। इंद्र का एक धातु है इदि परम ऐश्वर्य, उससे इंद्र बनता है।
अर्थात परम ऐश्वर्यवान सत्ता को भी इंद्र कहते हैं। और दूसरा क्या है, ईरान शत्रुन द्रावयति, जो शत्रुओं का विनाश करता है उसको क्या कहते हैं हम, इंद्र। इसलिए भारतवर्ष की परंपरा में राजा के लिए इंद्र शब्द का संबोधन आया अनेक स्थानों पर। नृपेंद्र है ना, नृपेंद्र किसे कहते हैं, जो राजाओं का भी राजा है, नृप माने राजा, और इंद्र जो हमारी भूमि का राजा है। जो अधिपति शब्द का प्रयोग होता है, सब प्रयोग किसके लिए, राजा के लिए। आपको जानकारी होगी ऋग्वेद में 2 देवताओं पर सबसे ज्यादा मंत्र हैं। एक है इंद्र देवता जिस पर 250 सूक्त हैं, किसने, 250 सूक्त और मंत्र संख्या हजारों में ऋग्वेद के अंदर। और दूसरा है अग्नि जिस पर 200 सूक्त हैं। तो ऐसे अग्नि और इंद्र, परमात्मा को बार बार हम अग्नि स्वरूप परमात्मन, हे अग्नि स्वरूप परमात्मन हम आपकी स्तुति करते हैं। आप विचार कीजिए, अग्नि के प्रकाश अर्थ भी है, प्रकाश अर्थ भी है ना, और दूसरा अर्थ क्या है, जलाने वाला, नष्ट करने वाला। तो परमात्मा क्या करता है, हमको प्रकाश देता है और साथ में हमारी दुष्प्रवृत्तियों को, कुसंस्कारों को, दुर्गुणों को क्या करता है, जलाता है, नष्ट कर देता है। ऐसे ही इंद्र के लिए आया, ऐश्वर्य देने वाला वो परमपिता परमात्मा इंद्र है। और साथ में क्या कहा, शत्रुओं का विनाश करने वाला भी वो इंद्र है। तो दोनों प्रकार के कहा, अस्माकम इंद्र समृतेषु ध्वजेषु, हे परमात्मन आप हमारे इंद्र हो। और आप कैसे हो, क्या कहा इसमें, हम आस्तिक बुद्धि वालों का, हम आस्तिक बुद्धि वाले हैं ना, हम नास्तिक तो है नहीं। नास्तिक में और आस्तिक में क्या अंतर है जी, आस्तिक जब भी कोई कार्य करता है उससे पहले ईश्वर का नमन करता है, ईश्वर का वंदन करता है, ईश्वर को स्मरण करता है और क्या कहता है, मेरे पास जो ज्ञान है वो तेरा दिया हुआ, मेरे पास जो शक्ति है वो तेरी दी हुई, मेरे पास जो धन ऐश्वर्य है वो प्रभु तेरा दिया हुआ, ये कहता है ना आस्तिक। अब क्या होता है, मैं अपने पुरुषार्थ से, परिश्रम से, ऊर्जा से सब कुछ करने का प्रयास करूंगा, लेकिन मेरी सामर्थ्य सीमित है। तो सब कार्य करके भी राष्ट्र की रक्षा का जब हम संकल्प लें तो हम पूरा प्रयास करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे लोगों को बनाएंगे, पर हमारी सामर्थ्य सीमित है। और नास्तिक क्या करता है, कौन क्या कर सकता है, मैं हूं ना। आस्तिक और नास्तिक का छोटा सा अंतर समझ लेना। नास्तिक किसी सत्ता को नहीं मानता है ना, इसीलिए जब नास्तिक बढ़े विश्व में, कितने देश नास्तिकों के हो गए थे, अब समय थोड़ा अल्प है, लेकिन नास्तिकों का ह्रास भी उसी गति से हुआ। और आस्तिकता पर कितने ही हमले हो जाएं, आस्तिक विचारधारा पर कितना ही विध्वंस की शक्तियां आ जाएं, लेकिन वो बची रहती है। इसलिए परेशान मत होना कि हमारा वेद कहीं चला जाएगा, अरे अभी तो कुछ भी नहीं है। लोग हमको बड़ा डराते रहते हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हाँ, हमें वेद के संदेश को पकड़ना है। अस्माकम इंद्र समृतेषु ध्वजेषु, अर्थात वो परमात्मा हमारा ध्वजेषु, ध्वजाओं पताकाओं को ठीक प्रकार से प्राप्त कर लेने पर, हमें संध्या करते ना, हम संध्या, मैं कई बार कहता हूं, उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंति केतवः, हम संध्या में भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरी झंडियां, तेरी पताकाएं, तेरी ध्वजाएं इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं, है ना। जब कोई कहे अरे कहां है ईश्वर, तो हम उसे क्या कहते हैं, बोले चलो हिमालय की उच्च कंदराओं पर, उच्च चोटियों पर, फिर ये बताना यहां पर भी उस जहां पर जल बिल्कुल नहीं है, जब हम पहाड़ों में चढ़ते हैं ना जी, क्या कहते हैं, जमीन बड़ी, जमीन में जल होता है, और ये ऊपर जहां तक हमारी दृष्टि जाती वहां से जल रिस रहा होता है, जल प्रवाहित, ये कहां से आया, तूने दिया, इसको देने वाला कौन है, वो परमपिता परमात्मा। औषधियां, वनस्पतियां, मनुष्य पूरे हजारों जन्म लगा ले फिर भी उन वनस्पतियों का निर्माण और उत्पादन नहीं कर सकता, जो किसने की है, परमात्मा ने। इसीलिए आस्तिक कह उठता है, तेरी पताकाएं, तेरी ध्वजाएं ब्रह्मांड में फैली पड़ी हैं प्रभु,
ये ग्रह उपग्रह कितनी व्यवस्था से चल रहे, तू कौन चलाने वाला है? तो आस्तिक हमेशा उसको नमन करके कहता है, हे प्रभु तेरी ध्वजाएं इस जगत में फैली हुई। मैं बताऊं आपको, एक बात कह दिया करता हूं, बोले जी तुम 4-6 उंगलियों पर गिने जाने वाले आर्य समाजी अपनी बात कहते रहते हो, कहां करोगे, क्या करोगे? हमने कहा देखो बात सुनो, जब मैं कई बार कविता की पंक्तियां बोलता हूं, सूरज से कह दो कहीं जाकर आराम करे, चंदा भी न निकले जाकर कोई और काम करे, ठीक, दिया जले नहीं फिर भी जब एक जुगनू प्रण कर लेता है, रात अमावस की रात के अंधेरे को हर लेता है। जुगनुआ देखते थे ना, अमावस की रात हो, अंधकार हो, न प्रकाश न चंद्रमा न सूर्य न दीपक, कुछ नहीं हो, उसमें भी जब जुगनू टिमटिमाता है, एक जुगनू जब प्रण कर लेता है, अमावस की रात के अंधेरे को हर लेता है। ऐसी भावना हम में आनी चाहिए कि नहीं? हम लोग जब कोई कार्य करने लगे तो कतई निराश न हो कि हम तो कम संख्या में रह गए। सत्य हमारे साथ, ईश्वर हमारे साथ, उसका वेद ज्ञान हमारे साथ, आस्तिकता हमारे साथ, फिर हम कमजोर क्यों हो जी? होना है कमजोर, क्या नहीं होना। इसीलिए कहा अस्माकम समृतेषु ध्वजेषु, आगे क्या कहा? अस्माकम ईशवस्तः जयन्तु, हमारे जो बाण हैं, हमारे जो बाण हैं वो विजयी हों। आप लोग सब चिंता कर रहे थे ना, पर भारतवर्ष की बड़ी दुर्दशा क्यों हो रही है आज भी ना? जब 15 दिन कुछ नहीं हुआ तो हर आदमी अपनी बुद्धि लग, क्या कर रहे हैं जी, कुछ नहीं किया अभी तक। जब 2 दिन होने लगा तो अपने घर से क्या करेंगे जी, कहां जाएंगे जी। जब कल रुक गया, क्या कर दिया जी, बीच में ही छोड़ दिया। इसीलिए जब बड़ा व्यक्ति होता है ना, हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी, एक हाथी गांव के बाहर से निकल रहा था, तो जैसे ही हाथी निकलता है ना, तो आप लोग सब जानते हो कौन भौंकना शुरू करता है, नाम लेने की जरूरत नहीं, वो भौंकने लग जाते हैं, भौंकते रहते हैं, वो कुछ नहीं कहता, चुपचाप अपनी मस्त चाल में चलता चला जाता है। ऋषि दयानंद जी को सामने लाओ, ऋषि दयानंद जी जब वेद की बात कहते थे तो वही जो मैंने कहा भौंकने वाले, दयानंद पर भी भौंकते थे, बोलते थे, क्या कर लेगा ये है? आज भी बोलते हैं। एक है वो हरियाणा में, जिसकी लोग मुझे कई बार शिकायत, रामपाल नाम का भी जेल में पड़ा है, फिर भी हमारे हल्द्वानी में भी उसकी किताबें निकाल रहे हैं लोग, बेच रहे हैं। वो ऋषि दयानंद जी पे ही बोलता रहता है, अरे कहाँ सूर्य को दीपक दिखा रहा है, हाँ आपके पास में। तो ये जो बात मैं कह रहा था, ऐसे ही जब कोई बड़ा निर्णय करना होता है हर काल में, मैं किसी व्यक्ति का नाम लूंगा नहीं इस मंच से, पर जब जिसके पास दायित्व होता है वो अपने समय के अनुसार जो निर्णय, 1971 में भी निर्णय लिया है ना, आपने देखा कि बांट के रख दिया उसको, जो हमारे ऊपर हम अत्याचार कर रहा था हमारे समाज पर। तो ऐसा ही ये चिंता आप और हमको चिंता करनी है, क्या? अस्माकम इंद्रः इशवस्ता जयन्तु, हे इंद्र परमात्मा हमारे इशु माने बाणों को विजय दिलाओ, है ना। जब शत्रु हम पर कोई हमला करे, शत्रु हमको विनष्ट करना चाहे, तो हम पहले किसके बाण मांगने? हमको परमात्मा के। महाभारत में जब आप पढ़ते हैं, रामायण में पढ़ते हैं ना, कि दुष्ट संहारी भी शिव की उपासना करके ऐसा अस्त्र प्राप्त कर लिया, है ना। ये प्रतीक हैं, ये मिथक हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमारी वृत्ति में सात्विकता न हो, हमारी नियत इंटेंशन ठीक न हो, हम कितनी प्रार्थना कर ले, ध्यान रखना, कितनी प्रार्थना, अगर इंटेंशन गलत है तो प्रभु हमारा सहायक नहीं होता। तो ये जो बात फैलाई गई ना कि रावण के पास भी वो अस्त्र था, दुर्योधन के पास भी वो अस्त्र उपासना करके ले लिया था, मैं निवेदन करता हूं आस्तिक लोगों के पास सबसे बड़ा शस्त्र अपने ईश्वर की शक्ति और आशीर्वाद होता है। इसलिए आस्तिक बनना और उस परमात्मा से कहना, हम अपना पुरुषार्थ करेंगे पर उसके बाद सब तेरी व्यवस्था पर छोड़ देंगे। ये कभी मत कह देना कि वही कर देगा, है ना। लोग कहते हैं जी चुप, ईश्वर प्रार्थना से सब कुछ कर सकता है। मैंने कहा ना, स्वामी जी ने क्या लिखा है व्यवहार भानु में, यदि ऐसा हो तो कल से उसके भक्त कहेंगे, प्रभु जी मेरे घर में झाड़ू भी आप लगा दो, मेरी रोटी भी आप बना दो। ऐसी आस्तिकता वेद की नहीं है। वेद की आस्तिकता कहती है अस्माकम ईशवस्ता जयन्तु, हे परमात्मन आप हमारे बाण हो, आप हमारे शस्त्र हो, आप हमें किस मार्ग पर, जब हम हमारी भावना ठीक हो, हमारी नियत ठीक हो,
हमारी प्रवृत्ति ठीक हो तो प्रभु हम पर कृपा करते हैं। ये ध्यान रखना है। यदि हमारी दुर्भावना हो, किसी को हम नष्ट करना चाहें बिना बात के, वहां प्रभु हमारी शत्रु विजय प्राप्त नहीं कराएंगे। इसलिए वेद कहता है अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु। तीसरा चरण कहता है मंत्र का, हे ईश्वर हमारे वीर, हमारे जो बलिदानी खड़े सीमाओं पर, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं। इन 5-6 दिनों में बहुत कष्ट भी हुआ है, कितने परिवारों के लाल चले गए, जो सेना के साथ रोज आप देख रहे हैं कोई ना कोई शहीद हो जा रहा है। हमारे घर से होगा तब पता लगता है ना। आप सोचिए कितनी पीड़ा है। इसलिए कल मुझे लगा बहुत अच्छा हुआ ये सीज फायर हो, विराम हो। हमारे कितने लोग, कारगिल का याद है आपको 25 साल पहले का, घर घर में शहीदों की जो ताबूत आते थे, हर गली मोहल्ले में। पूरा उत्तराखंड तो उसका साक्षी है ना। आपके इन राज्य उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, हर राज्य से लोग गए। लेकिन हुआ क्या परिणाम में? परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं वैश्विक, हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार भी रहना है, हमारे राजाओं को, राष्ट्र के गौरव को भी बचाना है, और वैश्विक स्तर पर भी बड़ी विवशताएं हैं। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा वातावरण लगातार लंबे समय तक चले। इसलिए हम बहुत प्रसन्न हुए कि ऐसा होगा तो शायद देश में शांति होगी। लेकिन ऐसे लोगों से बचना जो किसी बात में संतुष्ट होते ही नहीं, प्रसन्न होते ही नहीं, है ना, वो नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं होता। इसलिए हमको अच्छा विचार करके राष्ट्र की रक्षा के लिए अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु, मैं कह रहा था ये मोटो वाक्य है आर्यवीर दल का। आर्यवीर दल जो बनाया ना महात्मा नारायण स्वामी जी ने 1925 में, उसका मोटो लक्ष्य वाक्य है अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु। हमारे वीर उत्कर्ष को प्राप्त हो, हमारी शस्त्र शक्ति उत्कर्ष को प्राप्त हो। S-400 आप लोग रोज कल सुन रहे होंगे समाचारों में। S-400 कब आया भारत में? 14 के बाद आया। और जब लाया जा रहा था ना, ये बिलबिला रहे थे सारे, क्यों समझौता कर रहे हो? मनोहर पारिकर ने जब S-400 का समझौता किया, आप कल्पना कीजिए S-400 न होता, 4 दिन में आपके बड़े बड़े 15 शहर टारगेट थे, और क्या हो जाता कुछ सोच सकते हैं? इसलिए जिन लोगों ने जब जो निर्णय अच्छा लिया, उसका परिणाम रहा कि डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम से देश में कहीं कोई जनहानि उनके हमलों से नहीं हुई। तो ये सब निर्णय जो है, हमेशा अच्छे लोगों के हाथ में राष्ट्र रहता है, दूरदृष्टि वाले लोगों के हाथ में राष्ट्र रहता है, दूरदृष्टि वाले चिंतकों के, विचारशील लोगों के हाथ में राष्ट्र रहता है। तो ये विपत्तियों से हम बच जाते हैं। इसलिए कहा है कैसे वीर हों, केवल शक्ति वाले नहीं, मैंने वहीं से शुरू किया था, जो आध्यात्मिक शक्ति वाले भी वीर हों, ईश्वरोपासक वीर हों, है ना। धनुष भी चलाएं तो ये सोच के चलाएं किसी निरीह पर, किसी निरपराधी पर ये न पहुंचे, है ना। हमारी हमेशा का रहा है, किसी निरपराधी को मारने की प्रवृत्ति सनातन में कभी नहीं रही है। उसी रावण का शत्रु बाली को तो श्री राम ने मारा, लेकिन अंगद को नहीं मारा, सुग्रीव को नहीं मारा। इसलिए कितना बड़ा संदेश है, सद्गुणी व्यक्ति की रक्षा भी हमारा दायित्व है। हम किसी मतांतर के विरोधी नहीं है। ध्यान रखना, आर्य समाज इसीलिए केवल मानव धर्म की बात करता है। अपने को हल्का मत करिएगा। मैं अपने ग्रुप में कई बार कहता हूं, हल्का मत करिए, कोई और विचार दे और आप उसे टेप दो ना, विचार करो हम आर्य हैं, है ना। किसी समुदाय विशेष के हर व्यक्ति को आप बुरा कहने लग जाओ, नो। उसमें भी आपने देखा ना, पहलगांव में एक व्यक्ति उन्हीं में से था, घोड़े वाला था, लेकिन अस्त्र पकड़ लिया उसका, खुद बलिदान हो गया, भले ही न बचा पाया लेकिन बलिदान हुआ ना। इसलिए किसी संप्रदाय विशेष पर हमारा कोई विचार नहीं, किसी मत विशेष पर कोई हमला नहीं। इस प्रवाह में आर्यों को नहीं बहना, है ना। हम लोग अपने अस्तित्व को बचाए रखें। इसलिए वेद कहता है अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु अस्मान कु देवता हवेषु। अरे घड़ी की सुई तो पहुंच गई। तो मैं अपनी चर्चा को यहां लाते हुए कहूंगा, चौथे चरण में कहा, हे परमात्मन हमारे देवा, हम आस्तिकों को आहवेषु, इन संग्रामों में निश्चय से रक्षित करिए। ये जो संग्राम हो रहे हैं ना, राष्ट्र की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, हे प्रभु हमारी सीमाएं हैं, हम सामर्थ्य भी सीमा में है, हमारी शक्ति भी सीमा में है। हम तो आपसे ही प्रार्थना करेंगे कि हमारे इन संग्रामों में हमारे सनातन विचारों की रक्षा कीजिए। इसीलिए आर्य समाज सनातन विचारों का पोषक है। और मैं कह दिया करता हूं, ये मत चिंता किया करो, क्योंकि संसार किसका है? ईश्वर का। हम अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करें सद्विचारों की रक्षा में, अपनी शक्ति लगाएं, लेकिन ये न सोचना कि हम ही सब कुछ कर लेंगे। ये सब हमारे हाथ में नहीं, संसार ईश्वर का है। लोग मुझे कहते हैं जी आप भागे फिरते हो प्रचार उपदेश,
क्या समाज सुधर जाएगा? मैंने कहा मेरी आहुति कम नहीं रहनी चाहिए, मेरा समर्पण कम रहना चाहिए। बाकी तो प्रभु की दुनिया है, वो जाने अपना, उसने बनाई, वो रक्षा करेगा। जब वेद ज्ञान उसने दिया तो वेद ज्ञान नष्ट भी नहीं होने वाला है, इतना मान लीजिए। निराशा में बिल्कुल नहीं जाना, वेद ज्ञान प्रभु का है। सब बीच में हमले आएंगे, आपत्तियां आएंगी, बुरी विचारधाराएं आएंगी, लेकिन प्रभु की विचारधारा से ही संसार की रक्षा होगी। इसीलिए आज इस मंत्र को मैंने लिया, अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु से साथ साथ 3 चरण याद रखें। हमारी आस्तिकता हो, दूसरा हमारे रक्षक इंद्र परमात्मा हो, राजा हो, और हमारे रक्षक उस परमात्मा की फैली हुई ध्वजाएं, जैसे केतवः उसकी ध्वजाएं फैली हुई हैं, प्रकृति हमारी रक्षक हो, ये प्रार्थना इसमें की गई। और कहा अस्मान उ देवता आहवेसु, वो देवत्व शक्ति, देवा विद्वांसो वही देवा। ध्यान रखना, ये बात हम भूल जाते हैं। हमारे विद्वान जो वास्तव में वेद आदि शास्त्रों में निष्णात हैं, आचरण भी वही है, ऐसे विद्वान भी हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए कहा गया है चारों तरफ से विद्वानों के बीच में रहिए तो कोई असुरक्षा की भावना नहीं आएगी, विचारशील रहिए। केवल शक्ति तो तामसिक भी होती है, तामसिक शक्ति नाश कर देगी, लेकिन शक्ति के साथ सात्विकता आवश्यक है, विचारधारा आवश्यक है। आइए, वेद मंत्र पूरा हुआ, मैं अपनी बात को ही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने गत रविवारों से नियम बनाया कि आर्य समाज के नियम अवश्य बोलने हैं।